ओके, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समांतर रेखाएं। ये हमारा पिछले हफ्ते से ही हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर रेखाएं। इस टॉपिक में हमने पिछले 2 लेक्चर में क्या-क्या देखा है, देखो मैं उसको थोड़ा-सा एक रिवीजन लेता हूँ, एक 5 मिनट, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा है और अभी क्या-क्या हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने समांतर रेखाओं में सीखा है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने कोण बनते हैं, कितने कोण निर्मित होते हैं, वो कोणों की कौन कौन सी या जोड़ियां होती है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। समांतर रेखाओं की कसौटियां, ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी है। और समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग, समांतर रेखाओं के गुणधर्म के कौन कौन से उपयोग है, तो ये सब जानकारी हम लोगों ने ली है। तो अभी हमें क्या करना है, 5 मिनट में हम लोगों को जो जो हम लोगों ने देखा है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखो, पहले तो हम लोगों ने देखा समांतर रेखा मतलब क्या, कि एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे 2 समांतर रेखाएं दी है, एल और एम। और एल और एम रेखा को नीचे आपने देखा तो 2 रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं वो 8 प्रकार के कोण होते हैं। उसमें से 4 कोण संगत कोण होते हैं, 2 कोण एकांतर कोण होते हैं और 2 कोण अंत कोण होते हैं। जैसे संगत कोणों की जोड़ियां होती है, एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां होती है और अंत कोणों की 2 जोड़ियां होती है। ऐसी लगभग 8 जोड़ियां हमें यहाँ पे मिलेगी, 8 कोण हमें यहाँ पर मिलेंगे और उनके गुणधर्म हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ए का संगत कोण है ई, बी का संगत कोण एफ है, डी का संगत कोण एच है, सी का संगत कोण जी है। अगर हम लोग अंत कोण के बारे में चर्चा करेंगे तो बी का अंत कोण ई है और सी का एच है। एकांतर कोण कहेंगे तो सी का एकांतर कोण ई है और बी का एकांतर कोण क्या है, एच। तो आकृति में रेखा यल तथा रेखा यम की जो रेखा है और जो यम रेखा है उनकी तिर्यक रेखा यन है और दोनों रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा 8 को निर्मित होते हैं। ये इसके आगे वाली स्लाइड है कि 2 रेखा और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के प्रकार हम लोगों ने देखे थे। संगत कोण, एकांतर कोण, अंत कोण। उसके बाद में हमने देखा था कि 2 रेखा और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित जो कोण है वो संगत कोणों की जोड़ियां यहाँ पे दी है। देखिए, डी एच, ए ई। कोण सी का संगत कोण है जी, आपके किताब पे भी 13 नंबर पेज पे दिया था। कोण बी का संगत कोण है एफ। तो ये संगत कोणों की 4 जोड़ियां हम लोग ध्यान में रखते हैं। और जो एकांतर कोण की जोड़ियां आपको आगे दिए, 2 रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित जो कोण होते हैं उसमें एकांतर कोणों की भी जोड़ियां होती है और वो जोड़ियां 2 जोड़ियां होती है। और वो कौन कौन सी जोड़ियां होती है, वो है कोण सी और कोण ई। कोण सी की जोड़ी कोण ई से है, यहाँ पर पहली जोड़ी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी जोड़ी है कोण बी और कोण एच। तो अंत कोणों की 2 जोड़ियां मिलती है। अगर देखा जाए तो बाह्य एकांतर कोणों की भी 2 जोड़ियां हमें यहाँ पे मिलती है, कोण डी और कोण एफ। उसके साथ साथ कोण ए और कोण जी। तो ये है बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां। और उसके आगे देखा जाए तो 2 रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं वो एक और अंत कोणों की जोड़ियां मिलती है 2। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत कोणों की जोड़ियां हमें मिलती है और वो कौन कौन सी है, कोण सी
और कोण एच, कोण बी और कोण ई। तो ये है दो जोड़ियां जो हमें यहाँ पर मिलती है। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन से गुणधर्म थे यहाँ पे दिए, देखो। पहला गुणधर्म था परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा था रैखिक युगल कोण परस्पर समपूरक कोण होते हैं, रैखिक युगल कोण। बाद में हमने देखा था यदि यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है तो संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होती है। उसके आगे हम लोगों ने देखा था यदि एकांतर कोणों की एक ही जोड़ी सर्वांगसम होती है तो एकांतर कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होती है। और एक गुणधर्म था पांचवा, यदि तिर्यक रेखा की एक ही ओर निर्मित अंत कोणों का योगफल 180 होता है तो अंत कोणों की अन्य जोड़ियों का माप का जो योगफल है वो भी 180 होता है। नीचे आपको अंत कोणों का प्रमेय दिया है, वो हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम लोग अभी आगे चलेंगे। अंत कोणों के प्रमेय के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि किस प्रकार वो अंत कोणों का प्रमेय की संभावना कौन कौन सी है। अंत कोणों के प्रमेय की ये उपपत्ति हम लोगों ने पिछले टाइम देखी है। अंत कोणों का प्रमेय हम लोगों ने देखा है कि, और आगे है संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म। ये है समांतर रेखाओं की कसौटियां, समांतर रेखाओं के गुणधर्म और उसकी कसौटियां। इसमें आपको 3 कसौटियां पढ़नी है। पिछले लेक्चर में टीचर ने, सर ने आपको पहले जो कसौटी है समांतर रेखाओं की अंतकोण कसौटी, ये आपको बताई होगी। आज हमें सिर्फ समांतर रेखाओं की जो अन्य दो कसौटियां है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो एक्चुअल आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाओं की कितनी कसौटियां है, 3। कौन कौन सी है? पहले यहाँ पे दिया है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतों कोणों की जो जोड़ी होती है वो समपूरक कोणों की जोड़ी अगर हो तो वो रेखाएं समांतर होती है। जैसे हमने देखा कि दो रेखा जब दो रेखाओं को जब तो एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब उसके 8 कोण बनते हैं, उसमें संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अंत कोण होते हैं। तो अंत कोणों का गुणधर्म क्या था? अंत कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो उनके ही आधार पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों की जोड़ी समपूरक कोणों की जोड़ी अगर हो, समपूरक यानी 180, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसका जो प्रमेय है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? अब हम दूसरी जो कसौटी है समांतर रेखाओं की कसौटी, कौन सी है दूसरी कसौटी? एकांतर कोणों की एक ही जोड़ी समान हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब एकांतर कोण कौन कौन से है आपको बताया गया है। एकांतर कोणों की दो जोड़ियां होती है। एकांतर कोणों की एक जोड़ी भी सर्वांगसम है तो दूसरी जोड़ी होती है। तो यहाँ पर जो गुणधर्म प्रमेय जो दिया है वो क्या है? एकांतर कोणों की एक ही जोड़ी समान हो तो, एकांतर कोणों की एक ही जोड़ी समान हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। और तीसरा कौन सा गुणधर्म है, कौन सी कसौटी है? संगत कोणों की कसौटी। संगत कोणों की एक ही जोड़ी समान हो तो वो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। आपको नीचे समांतर रेखाओं की अंत कोण कसौटी दी है, वो पिछले लेक्चर में ये हो गई थी। इसको मैं 2 मिनट में आपको एक रिवीजन करता हूँ और फिर आगे एकांतर कोण कसौटियों की तरफ जाते हैं। देखिए, दो भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योगफल 180 हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पे आपको दो रेखाएं दिखाई देती है, ए बी और सी डी। उसकी तिर्यक रेखा कौन सी है? एक्स और वाई। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है दत्त में? रेखा
XY यह रेखा AB तथा रेखा CD की तिर्यक रेखा है। जो XY दी है यहाँ पे दत्त में देखिए, XY जो रेखा दी है वो रेखा AB तथा CD की तिर्यक रेखा है। और हमें क्या दिखाना है, BPQ ये वाला कोण और PQD ये वाला कोण, जो अंत कोण होते हैं, अंत कोण, कौन से अंत कोण है यहाँ पे, ये देखिए ये अंत कोण है और ये अंत कोण है। BPQ और PQD ये दोनों जो अंत कोण है, उन दोनों कोणों के मापों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए। और साध्य क्या है तुम्हारा, रेखा AB समांतर रेखा CD, रेखा AB समांतर रेखा CD, ये आपको क्या करना है वहां पे दर्शाना था वहां पे। तो इस प्रकार का ये साध्य था। हाँ, तो यहाँ पर समांतर रेखाओं की जो अंत कोण कसौटी है उसका ये दिया था, और उसका जो उपपत्ति है वो यहाँ पे दी थी आपको, आपने ये देखी भी है कि समांतर रेखाओं की अंत कोण कसौटी, उसकी उपपत्ति, और फिर समांतर रेखाओं की अंत कोण कसौटियों की उपपत्ति, यहाँ पर उसके दो भाग बनाए गए। हाँ, ये वाला ये गुणधर्म आप लोगों ने देखा है। आज हमको ये टॉपिक देखना है। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 20 पे आप देखिए, एकांतर कोण। आज हमें क्या देखना है, एकांतर कोण कसौटी। तो चलो मैं आपको ये एकांतर कोण कसौटी क्या है वो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एकांतर कोण कसौटी ऐसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए। तो उसके नीचे प्रमेय दिया है, वो प्रमेय मैं पढ़ता हूँ। प्रमेय दिया है यहाँ पे, दो रेखाओं को दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांग सम होती है, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो जो एकांतर कोण होते हैं, अब यहाँ पे एकांतर कोण कौन से है, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पर कौन से एकांतर कोण है, कोण ए, और ये बी, ये दो जो है वो कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ए और बी ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण की कितनी जोड़ियां होती है, दो जोड़ियां होती है। ए कोण एक है यहाँ पर और बी कोण है यहाँ पर। तो हमें दिखाना क्या है कि जो रेखा यल है और जो रेखा यम है वो समांतर होती है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। साध्य हमारा क्या है, रेखा यल समांतर रेखा यम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या दिया क्या है हमें यहाँ पे, वो हमें दत्त में लिखना होता है। तो क्या दिया है यहाँ पे देखिए, दत्त में क्या दिया है यहाँ पे, रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है, जो हमें ऑलरेडी प्रमेय में दिया है। जो दिया रहता है उसे दत्त कहते हैं, और वो हमें यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है। देखिए यल, ये आपकी यल रेखा है, ये आपकी यम रेखा है, और यन रेखा ने क्या किया है, उसे प्रतिच्छेदित किया है। और हमें क्या दिया है यहाँ पर, कोण ए तथा कोण बी एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एकांतर कोण की जोड़ी कौन सी है, ये ए और ये बी। कोण ए और कोण बी कैसे है, एकांतर कोण की जोड़ी है। और कौन सी एक जोड़ी हो सकती है यहाँ पे, सी, और अगर हम लोग यहाँ पे डी नाम देंगे तो ये भी एकांतर कोण की जोड़ी हो सकती है।
तो ये जो एकांतर कोण की जोड़ियां होती है वो आपको यहाँ पर अधोरेखित किया गया है, वो आपको देखना है। ए और बी एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है। फिर हमारा साध्य क्या है, ये देखिए हमारा साध्य यहाँ पे दिया गया है। रेखा यल समांतर रेखा यम, ये हमें सिर्फ दिखाना है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्या है उपपत्ति, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर एकांतर कोणों की जो जोड़ी बनती है, अगर वो सर्वांगसम हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर जो उपपत्ति है वो उपपत्ति हमें किस प्रकार लिखनी है, तो हमें पहले क्या लिखना है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए, अब ए और बी जो है हमारा वो तो हमें मालूम है, वो एकांतर कोण है। उपपत्ति में हमें लिखना है, क्या लिखना है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ये कोण ए और कोण सी, कौन कौन से ए और सी है, ये देखिए ये कोण ए है और ये कोण कौन सा है, सी है। तो ये कौन से कोण है दोनों, ये दोनों कोण है ए और सी, कौन से कोण है, रैखिक युगल कोण। और रैखिक युगल कोण के मापों का योगफल कितना होता है, उनका मापों का योगफल होता है 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। यहाँ पे उसका कारण भी दिया है 180। अब उसके नीचे क्या लिखना है, कोण ए बराबर, जो ऑलरेडी हमें ऊपर दिया है, ए और बी क्यों कोण ए तथा कोण बी एकांतर कोणों की जोड़ी है। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये दोनों हमें दिया गया है। दूसरा और हम क्या जानते हैं, कोण बी प्लस कोण सी भी 180 है। ये देखिए यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी 180 है। कहाँ पर है बी को, बी कोण और सी कोण, देखिए यहाँ पर बी कोण है यहाँ पर आपका ये, और सी कोण है यहाँ पर। बी और सी 180 क्यों है, अंत कोण कसौटी। अंत कोण पिछले टाइम पे हमने देखा कि क्या है अंत कोण, अंत कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। अंत कोण समपूरक कोण होते हैं, इसीलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 है। तो कोण बी और कोण सी 180 इसीलिए है क्योंकि वो कौन से कोण है, उसके जो कोण है वो अंत कोण है और वो समपूरक होते हैं, इसलिए वो 180 है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने उपपत्ति की ओर, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे, परंतु कोण बी तथा कोण सी तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोण है। और तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोण अगर बने कोण अंतकोण होते हैं, वो संपूरक होते, तो वो दो रेखाएं क्या कैसी होती है, परस्पर समांतर होती है। ये कसौटी हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में देखी है, समांतर रेखाओं की अंतकोण कसौटी। दो भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोणों का योगफल 180 हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसे कहते हैं अंतकोण कसौटी। तो अंतकोण कसौटी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेखा यल है, यह है रेखा यल और ये है रेखा यम, ये दोनों कैसी है, समांतर है। कौन से गुणधर्म का उपयोग किया है, अंतकोण कसौटी का गुणधर्म, और इसे ही कहते हैं एकांतर कोण कसौटी। तो आपको यहाँ पर एकांतर कोण कसौटी आपको क्लियर हो गई कि क्या है एकांतर कोण कसौटी। मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, एकांतर कोण कसौटी क्या है और उसे किस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है। पहले से आप देखिए क्या था गुणधर्म हमारा, यहाँ पे गुणधर्म दिया है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। आज के लेक्चर में हमें ये दो प्रमेय और एक उपप्रमेय देखना है। क्या है गुणधर्म एकांतर कोण कसौटी का, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी। एकांतर कोणों की कितनी जोड़ियां होती है,
दो जोड़ियां होती है। अगर एक जोड़ी भी सर्वांग सम हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो प्रश्न अब क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है, दत्त में दिया था रेखा यल तथा रेखा यम, ये दोनों तिर्यक रेखा है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि दो समांतर रेखा है यहाँ पे यल और यम, और उनकी तिर्यक रेखा यन है। यहाँ पे तिर्यक रेखा यन दी है। तो ये हमें सिर्फ वहां पे दत्त में लिखना है कि कोण ए तथा कोण बी एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम है, कोण ए और कोण बी। साध्य हमारा यहाँ पे दिया था, क्या साध्य था, सिर्फ हमें दर्शाना था कि जो यल और यम है वो दोनों कैसे है, समांतर है। उसके लिए आपको सिर्फ उपपत्ति में कितनी लाइन लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है। चार कौन कौन सी लाइन है, पहली लाइन है कोण ए प्लस कोण सी 180, क्योंकि आपको मालूम ही है क्योंकि वो रेखीय युगल कोण है, कोण ए प्लस कोण सी। दूसरा कौन से कोण है, कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको दिया है क्योंकि वो दोनों कोण कौन से एकांतर कोण है। ये जो कोण ए और कोण बी जो है वो हमें ऑलरेडी दिया है दत्त में, देखिए। और हमें और क्या मालूम है, बी और सी, कोण बी और कोण सी कैसे है, इन दोनों का योगफल 180 है क्योंकि वो अंतकोण भी है, और अंतकोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, उसको ये कारण है। तो आप जब ये 3 लाइन लिखेंगे और तब आपको पता चलेगा कि कोण बी और कोण सी तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोण है, और जब वो अंतकोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, वो 180 माप के होते हैं। तो एकांत अंत कोण की कसौटी द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि वो दो रेखाएं परस्पर समांतर है। कौन कौन सी रेखा, यल और यम रेखा। तो आप लोगों को ये जो एकांतर कोण कसौटी है वो समझ में आई होगी। और फिर हम लोग आगे इसके आगे चलते हैं। दूसरी है हमारी संगत कोण कसौटी। यहाँ पे नीचे आपको संगत कोण कसौटी दी है। एकांतर कोण कसौटी आपने देखी, पिछले लेक्चर में अंत कोण कसौटी आपने देखी है, अब हमें देखनी है संगत कोण कसौटी। तो देखिए यहाँ पे संगत कोण कसौटी नीचे आपको यहाँ पे दी है। तो संगत कोण कसौटी को मैं यहाँ पे इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल टेस्ट। देखिए क्या है उसका प्रमेय, क्या है ये कसौटी किस प्रकार से प्रूव करनी है, किस प्रकार उसका गुणधर्म का उपयोग किया है, नीचे देखिए। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने संगत कोण, अभी एकांतर कोण नहीं, अब कौन से कोण है, संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब प्रश्न ये है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने संगत कोण बनते हैं, कितनी संगत कोणों की जोड़ियां बनती है, 4। सबको मालूम है कितनी बनती है, 4। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए का संगत कोण बी, सी, सी का अगर संगत लिखेंगे डी, सी डी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई एफ, नीचे जी और एच। ऐसे कितने होते हैं, 4 संगत कोण होते हैं, 4 संगत कोणों की जोड़ियां होती है। उसमें से केवल एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। हमें ऐसे दिखाना है जैसे हमें ऊपर दिखाया कि एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। फिर हमें यहाँ पे क्या दिया है, आप में देखिए हमें क्या लिखना है, क्या दिया है हमें। हाँ, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, दिया रहता है और एक बार प्रूव किया करना होता है हमें। तो किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांग सम है। एक जोड़ी सर्वांग सम है ना, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी रेखा है, रेखा यल है और रेखा यम है, समांतर रेखा है। उसको एक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है, वो कौन सी रेखा है, यन रेखा है, बराबर। और उसमें से एक जोड़ी संगत दिखाई है, संगत कोणों की एक जोड़ी, एक जोड़ी संगत कोणों की दिखाई, वो कौन सी है, ए और बी। ये देखिए ए और बी,
यहाँ तक जो दिया है इसे कहते हैं दत्त। और वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है। रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा कौन सी है? यन है। और इन दोनों की तिर्यक रेखा यन होने के कारण यहाँ पे एक संगत कोण की जोड़ी बनी है, और वो संगत कोण की जोड़ी यहाँ पे दी है। देखिए, कोण ए तथा कोण बी संगत कोणों की जोड़ी है, कोण ए और कोण बी। और हमें मालूम है, जैसे बताया कि 4 संगत कोण की जोड़ियां होती है, संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। तो कोण ए का जो माप आएगा वही कोण बी का माप आएगा। कोण ए का जो माप आएगा वही कोण बी का माप आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ए कोण दिया है उसका माप अगर 40 है तो कोण बी का माप 40 आएगा। ए का माप अगर 50 है तो कोण बी का माप 50 आएगा, क्योंकि वो संगत कोण है। ठीक है, अब हम साध्य की ओर जाते हैं। क्या है हमारा साध्य? देखिए क्या है हमारा साध्य। रेखा एल, ये रेखा, रेखा एल ये वाली रेखा, और रेखा यम सम है। और फिर उसके लिए हम उपपत्ति लिखेंगे। उसकी उपपत्ति कैसी है? एकदम सिंपल उपपत्ति है। आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ए और सी कहाँ है? ए और सी तो यहाँ पे देखिए, ए और सी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ए और सी कौन सा है? देखिए, ये ए है और ये है सी। तो ए और सी 180 क्यों है? उसका क्या कारण है? क्योंकि कोण ए और कोण जो सी है वो कौन से कोण है? रैखिक युगल कोण। कोण ए और कोण सी यहाँ पे दिए हैं, और रैखिक युगल कोण का मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है यहाँ पे। तो ये जो ए कोण है और ये जो सी कोण है वो है 180 रैखिक युगल कोण। अब उसके नीचे वाली लाइन आप देखिए, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण, कारण है कोण ए और बी का, कारण तो सामने दिया है दत्त करके। तो क्या कारण है? जो दोनों कोण है वो तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेदित करने पर संगत कोण है। कोण ए और कोण बी ये कौन से कोण है? संगत कोण। ये कौन से कोण है? संगत कोण है। और हमें मालूम है संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोण कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते, समान होते। 4 जोड़ियां होती उनकी समान होती। तो पहले हम लोगों ने लिखा कोण ए और कोण सी रैखिक युगल कोण है। फिर बाद में हम लोगों ने लिखा कोण ए और कोण बी ये दोनों कोण समान है क्योंकि वो संगत कोण है। फिर जो तीसरी लाइन है वो हम लोग लिखेंगे। तीसरी लाइन कौन सी है? कोण बी और कोण सी 180 है। जैसे यहाँ पे ऊपर भी दिखाया था, देखिए कोण बी और कोण सी 180 है। उसी अंतकोण कसौटी के उपयोग से हम लोगों ने लिखा था, अंतकोण कसौटी का गुणधर्म है कोण बी और कोण सी। तो कोण बी और कोण सी 180 इसीलिए है क्योंकि वो दोनों समपूरक कोण है, और समपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180। यहाँ पे आपका बी कोण है और यहाँ पे आपका सी कोण है। कोण बी और कोण सी 180 दिया है, और वो दोनों जो कोण है वो है समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो यहाँ पर ये दोनों का माप अंतकोण है और वो समपूरक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो 180 माप के है। तो आगे चलिए, आगे वाली लाइन देखिए। परंतु, परंतु क्या मालूम है हमें? कोण बी, कोण बी तथा कोण सी तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोण है। ये हम लोगों को मालूम है क्योंकि वो बी और सी अंतकोण है। तो इसीलिए, इसलिए अंतकोण कसौटी का उपयोग यहाँ पे वापस करना है। अंतकोण कसौटी को याद करना है। अंतकोण कसौटी आपको मालूम है कि कोण बी तथा कोण सी
तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतकोण है, और एक ही ओर बने अंतकोण जब होते हैं तब क्या होता है, उनके कोणों का मापों का एक फल 180 होता है, और अगर 180 है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो वो रेखाएं कैसी होती है, परस्पर समांतर होती है। और इसीलिए इसीलिए अब कौन सी दो रेखा यहाँ पे परस्पर समांतर हमें दिखानी थी, एल और एम। तो यहाँ इसीलिए नीचे लिखा है रेखा एल समांतर रेखा यम क्या है, समांतर है। क्यों, अंतःकोण कसौटी से। तो इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी कहते हैं। कौन सी कसौटी कहते हैं, संगत कोण कसौटी। तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, एकांतर कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी, और अंत कोण कसौटी आपने पहले ही देखी है। तो एकांतर कोण कसौटी आपको क्लियर हो गई, और आपको संगत कोण कसौटी यहाँ पे समझ में आई है। संगत कोण कसौटी को मैं वापस एक बार आपको 2 मिनट में रिपीट करता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस संगत कोण कसौटी में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको एक संगत कोण की जोड़ी सर्वांगत सम दी जाएगी, तो आपको दिखाना है कि वो परस्पर समांतर होती है। दो रेखाएं, उसमें आपको जो दिया रहता है भाग उसे दत्त कहते हैं, उसे आप लिख सकते हैं। रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है, और कोण ए और कोण बी संगत कोणों की जोड़ी है। संगत कोणों की एक जोड़ी यहाँ पे आपको दिखाई गई। साध्य में आप लिख सकते हैं रेखा यल समांतर रेखा यम, ये आप साध्य में लिख सकते हैं। और फिर आप उपपत्ति में लिख सकते हैं कोण ए और कोण सी 180 है, रैखिक युगल कोण। कोण ए बराबर कोण बी है, वो दत्त दिया है क्योंकि वो संगत कोण है। और कोण बी और कोण सी 180 है, अंतकोण है। अंतकोण संपूरक होते हैं, एक ही रेखा की ओर बने हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अंतकोण की कसौटी। तो आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर भी ये दोनों कसौटियां दी है। कौन कौन सी कसौटी, एकांत और कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी। अब उसके बाजू में आपको ये भी दिया है, क्या दिया है उसके बाजू में आपको, उसके बाजू में आपको एक उपप्रमेय दिया है। ये उपप्रमेय मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पर सब बच्चों को एक उपप्रमेय 1 और उपप्रमेय 2 दिखाई देता होगा। ये हम लोगों ने देखा है एकांत और कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी। एकदम सिंपल है, आपको ऐसे ही करना है यहाँ पर। और ये है आपका उपप्रमेय। अब उपप्रमेय यहाँ पे क्या दिया है, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वो दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो, अभी यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, आकृति 2.17 है। यहाँ पर रेखा यल और रेखा यम एक दूसरे को समांतर है, और उसको तिर्यक रेखा कौन सी है, यन उसकी तिर्यक रेखा है, यल रेखा उसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे दो अन्य दो रेखाओं पर लंब होती है, वो दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। कोई भी रेखा उसी प्रतल में दो रेखा को, ये रेखा उनको लंब है तो ये दो रेखाएं समांतर होती है। उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा से दत्त साध्य उपपत्ति करते हुए इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, रेखा यन लंब रेखा यल, ठीक है, यन रेखा यन लंब रेखा यल, ये लंब का साइन है, चिन्ह है। तथा रेखा यन लंब रेखा यम, रेखा जो यन है वो रेखा यम को भी लंब है, दोनों को लंब है। यहाँ पर यन लंब रेखा यल तथा रेखा यन लंब रेखा यम। साध्य क्या है हमारा कि ये दोनों रेखा समांतर दर्शानी है, रेखा यल समांतर रेखा यम। रेखा जो यल है और यम है वो हमें क्या दर्शानी है, समांतर दर्शानी है, समांतर दिखानी है। तो इसकी उपपत्ति कैसे बना सकते हैं, एक छोटी सी 1 2 3 4 लाइन में हमें लिखना है उसकी उपपत्ति। एकदम सिंपल है, क्या है, रेखा यन तो ऑलरेडी लंब है यल को, और रेखा यन यम को भी लंब है, ये तो दिया गया है जो ऊपर दत्त में दिया गया है। आप ऐसे को वैसे यहाँ लिख सकते हैं दोनों। और हमें क्या मालूम है, कोण ए बराबर कोण सी 90 माप,
कोण ए और कोण सी 90 माप का है। कैसे 90 माप का है, क्यों ये 90 माप का है? आपको एक चिन्ह यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ पर एक 90 माप का चिन्ह दिया है, वो समकोण दर्शाता है। ये दोनों 90 माप के, क्योंकि वो लंब है। अगर वो ऐसे दोनों रहते और तिर्यक रहता तो हम लोग नहीं कहते, वो संगत कोण कहते हम लोगों को। यहाँ पे भी ये संगत कोण ही है, बराबर है। लेकिन ये कितने माप के हैं? 90 माप के हैं दोनों, क्योंकि वो लंब है। कोण ए तथा कोण सी, यह रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन द्वारा निर्मित संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। मैंने जैसे आपको बताया कि जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तब वो रेखा कौन सी होती है? वो कौन से जो कोण बनाते हैं वो कौन से कोण होते हैं? एक संगत कोण होते हैं। ये कौन से कोण होते हैं? अंत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये जो दो कोण है समान दिखाई देने वाले, वो है संगत कोण। तिर्यक रेखा यन द्वारा निर्मित संगत कोण है। और संगत कोण कैसे होते हैं? आपको सबको मालूम है संगत कोण कैसे होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। इसका माप 90 है तो इसका भी माप 90 है, इसीलिए रेखा यल और रेखा यम कैसे है? समांतर है। और इसमें कौन सी कसौटी का उपयोग होगा? समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी। समांतर रेखाओं की कौन सी कसौटी है? समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि यदि कोई रेखा उसी प्रतल की, प्रतल यानी ये पेज है वो पूरा भाग एक प्रतल, जैसे अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाई तो ये प्रतल हो गया। प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब होती है। यहाँ पे लंब खींची गई रेखा है, यन यल को भी लंब है, यन यम को भी लंब है, तो वो दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। और फिर हमें सिर्फ दत्त में जो दिया है, ऊपर जो दिया है उसी को दत्त में आप लिख दीजिए। फिर साध्य क्या करना है? वो यहाँ से, हाँ, ये समांतर होती है, ये हमें दिखाना है। और ये हमारा क्या है? दिया हुआ भाग है, और ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखा एन लंब रेखा यल, रेखा यन लंब रेखा यम दिया गया है। और ए और सी तो यहाँ पे 90-90 माप के, क्योंकि इस रेखा द्वारा ये दोनों जो कोण बने हैं वो संगत कोण है। और संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोण समान होते हैं। यहाँ पर कोण ए और कोण सी, यह रेखा यल और यम के तिर्यक रेखा यन द्वारा निर्मित जो कोण है वो संगत कोण होते हैं। और संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, 90। ये दोनों 90, इसलिए ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी द्वारा कैसे है? समांतर है दोनों। तो ये हो गया आपका उपप्रमेय। समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। और एक छोटा सा उपप्रमेय यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा को समांतर हो तो वो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। ये भी आपको एक उपप्रमेय यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार, अगर ये तो दो ही रेखा हो गई और उसके जगह पे और एक रेखा अगर रहेगी तो क्या वो परस्पर समांतर होगी? क्या होगी? क्यों नहीं होगी? वो समांतर रेखा है। देखो यहाँ पर उपप्रमेय क्रमांक 2, इसको भी मैं आपको 2 मिनट में स्पष्ट करता हूँ। सिद्ध करो कि यदि किसी भी प्रतल की कोई दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा के समांतर हो तो वो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। जैसे हमने पहले देखा तो उसी प्रकार है, एल एम एन 3 समांतर रेखा है, एक ही प्रतल में है। रेखा यल, रेखा यम, रेखा यन 3 एक प्रतलीय रेखा है। इस प्रकार है कि रेखा यल समांतर यम है और रेखा यल समांतर रेखा यन। तो साध्य क्या करना है? ये रेखा अगर इसको समांतर है, ये रेखा यम यल को समान, यल यम को समांतर है, यल यन को समांतर है, तो क्या यम और यन समांतर हो सकती है? क्या हो सकती है? यहाँ पे साध्य में रेखा यम समांतर रेखा यन, ये हमें याद रखना। तो आप रचना कीजिए, रेखा यल यम यन को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्यू खींचिए। एक रेखा हम लोगों ने यहाँ पे क्यू खींची,
क्यू रेखा कैसी है, ए बी को पी बिंदु में, सी डी को क्यू बिंदु में और ई एफ को एम बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। तो इसको हम लोग उपपत्ति अगर इसकी देखा जाए तो रेखा यल समांतर यम है, क्योंकि ये तो हमें दिया है ऑलरेडी, यल समांतर यम है, तथा रेख क्यू उनकी तिर्यक रेखा है, रचना बनाई है। ये जो कोण है जी पी बी ये वाला कोण और पी क्यू डी ये वाला कोण संगत कोण है, और संगत कोण हमें मालूम है समान होते। उसी प्रकार रेखा यल यन को समांतर है। उसी प्रकार कोण जी पी बी और यहाँ का जो कोण है ये वाला कोण, या इस कोण का नाम आप लोग सकते हैं क्यू आर एफ। ये दोनों संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। तो ये उनकी तिर्यक रेखा द्वारा ये दोनों संगत कोण ये दिया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि रेखा क्यू उनकी तिर्यक रेखा है रचना के आधार पर। कोण जी पी बी और सर्वांग सम क्यू आर एफ संगत कोण है, और इसीलिए आप लोगों को अगर इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो ये कोण इससे संगत है, संगत कोण समान है। ये जो कोण है जी पी बी संगत कोण पी क्यू डी, इसको पहला नाम दिया। उसी प्रकार जी पी बी और क्यू आर एफ ये कोण इससे संगत है, तो ये दोनों भी संगत कोण हो जाएंगे। और ये संगत कोण एक ऐसी जोड़ी होती है कि वो दो जोड़ियां और संगत कोण की वो कोण समान होते। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं जी पी बी सर्वांगसम क्यू आर एफ और पी क्यू डी क्यू आर एफ। देखो क्यू आर एफ दोनों जगह पे समान आया क्योंकि संगत कोण है। अब ये कोण इससे संगत है और ये कोण इससे संगत है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। और जब संगत कोण, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे संगत कोणों की एक ऐसी जोड़ी है जो रेखा यल तथा रेखा यम की रेखा क्यू द्वारा निर्मित होती है। तो इसीलिए रेखा यम और यन भी समांतर है, क्योंकि समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी द्वारा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या क्या देखा है, एकांत और कोण कसौटी हम लोगों ने देखी, संगत कोण की कसौटी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, संगत कोण की कसौटी। और संगत कोण कसौटी का उपप्रमेय एक, अगर दो समांतर रेखा होती है, एक तिर्यक रेखा होती है, तो वो संगत कोण द्वारा वो दोनों समांतर होती है। और वो एक ही प्रतल में अगर दो रेखाएं उस प्रतल की समांतर होती है, तीसरी रेखा के समांतर हो, तो वो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये भाग देखा है। और इसी का आधार का उपयोग करके आप प्रश्न संग्रह 2.2 के उदाहरण कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है कि y बराबर आकृति 2.18 में y कोण का माप है दिया है 108 और x का कोण दिया है 71 दिया है, 108 दिया है, ये 71 दिया है। तो रेखा यम और यन समांतर होगी क्या, कारण लिखिए यम और यन, बराबर है। तो आप देखते ही पता चलेगा कि ये जो y है और ये जो x है वो कौन से कोण है, ये अंतःकोण की जोड़ी है। कौन कौन से, जैसे सर ने बताया मैं आपको बता। तो आज हम लोगों ने ये जो लेक्चर है 9th का, इसमें हम लोगों ने देखा एकांत और कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी, उससे संबंधित उपप्रमेय 1 और उपप्रमेय 2। तो ये जो पहले हम लोगों ने एकांत कोण अंत कोण कसौटी देखी थी, आज हमने एकांतर कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी और उनसे संबंधित उपप्रमेय देखे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 के इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे और फिर आपकी समस्याओं का भी हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।